रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहता है। इस बीच अमेरिका के एक अधिकारी ने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में रूस सीरिया के लड़ाकों की भर्ती भी अब कर रहा है ताकि कीव पर कब्जा किया जा सके। तो यूएस अधिकारी अमेरिकी अधिकारी का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जंग में सीरिया के भी लड़ाकों को अब वो शामिल कर रहा है रूस लगातार, ताकि और आसानी से वो यूक्रेन पर कब्जा कर सके। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार। कहां बनेगी किसकी सरकार? न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का यह वीडियो यूक्रेन के एक गांव का बताया गया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा। और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो जा तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने चर्निव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिससे वहां गिरने से कई मकानों में आग लग गई। और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान मकानों के ऊपर गिरता नजर आया। यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी पर लोग ताली बजाते भी सुनाई दिए। रूसी लड़ाकू विमान की वहां गिरने की वजह से कई मकान भीषण आग की चपेट में आ गए और उनसे काले धुएं के गुब्बार के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने की वजह से वहां के लोग इतने